कौन से चुनाव की प्लानिंग है? एमपीएस लड़ना है, सरपंच लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, कौन से चुनाव की प्लानिंग है आपकी? मेरी जो प्लानिंग है चुनाव की वो है जेडपीएस की। 20 नंबर वार्ड से जेडपीएस का चुनाव लड़ने की है। और अल्लाह ने मेरी मदद करी, जनता ने मेरे को वोट दी और मैं जिला परिषद बन गया। इंशाल्लाह मैं जिला प्रमुख की तैयारी में हूँ। जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, यही मेरी तैयारी है। मैं हूँ आपके साथ आसिफ खान। मेरे साथ बैठी शख्सियत चौधरी खूबी खान सरपंच है। आप सभी को जैसे कि मालूम होगा, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के चुनाव में बात कर सको, जिला परिषद या चुनाव होने हैं। आज उनके ऑफिस पर हम पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि सरपंच साहब की जो रणनीतियाँ हैं, मैं कह सकता हूँ। दूसरा, आप सभी को पता होगा कि समाज सुधार मुहिम को लगातार वो तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं कंटिन्यू चलाते हुए। आज उनसे हम खास तौर से विस्तार पूर्वक जानेंगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह की जो तैयारियाँ वो की गई हैं। सरपंच साहब, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कुछ ही टाइम बाद पंचायती के चुनाव होने हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव? अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे देखने वालों को। ऐसा है, चुनाव की प्रक्रिया और आने वाले टाइम में अब तेज़ हो रही हैं हर गांव में, हर चौपाल पे, क्योंकि चुनाव अप्रैल से पहले होने हैं। इसीलिए हर गांव में, हर चौपाल पे इनकी चर्चा होने लगी है। और सब लोग, चाहे वो सरपंच हुआ, चाहे जेडपीएस हुआ या एमपीएस हुआ, सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। अब जिसको बनाएगा उसको तो भाई अल्लाह पाक बनाएगा, लेकिन सारे कोशिश तो कर ही रहे हैं अपने, जो भी बात है। तो साहब, एक सबसे बड़ा सवाल माइंड में आता है, जब चुनाव आते हैं तो कुछ, मैं कह सकता हूँ, बरसाती मेंढक जो ना समाज के बीच में होते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद वो अपना चेहरा सामने लाते हैं, कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों से? भाई मैं किसी को नहीं कहता कोई बरसाती मेंढक है या कोई कुछ और है। चुनाव लड़ने का सबका राइट है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और जिसको देगा ऊपर वाला ही देगा, और कोई देने वाला भी नहीं है। जनता जिसको अल्लाह के हुक्म से बनाएगी वो बनेगा, जिसको अल्लाह के हुक्म से टिकट मिलेगा वो लड़ेगा। बहुत से ऐसे भी हैं जो बगैर टिकट के भी लड़ते हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बगैर टिकट के भी चुनाव जीत जाते हैं। तो यही बात चल रही है भाई अभी चुनाव के बारे में। तो साहब, अब आपने बात की चुनाव लड़ना है, कौन से चुनाव की प्लानिंग है? एमपीएस लड़ना है, सरपंच लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, कौन से चुनाव की प्लानिंग है आपकी? मेरी जो प्लानिंग है चुनाव की वो है जेडपीएस की। 20 नंबर वार्ड से जेडपीएस का चुनाव लड़ने की है। और अल्लाह ने मेरी मदद करी, जनता ने मेरे को वोट दी और मैं जिला परिषद बन गया। इंशाल्लाह मैं जिला प्रमुख की तैयारी में हूँ। जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा, यही मेरी तैयारी है। एक आपने बात रखी कि मैं जिला प्रमुख की दौड़ में हूँ। सरपंच साहब, अगर आपकी जनता, जो वार्ड नंबर 20 की जनता है, आप पर भरोसा करती है, आपको जेडपीएस बनाती है यहाँ से, और अगर आगे आपको कोई पार्टी दायित्व देती है कि आपको जिला प्रमुख चुन लिया जाता, तो आपके, मैं कह सकता हूँ, जो आपका वार्ड है, जो आपकी जनता है, जो आपका इलाका है, उसके लिए क्या करने की आपकी मंशा है? मैं पहले सरपंच भी रहा हूँ और सरपंच से पहले मैं समाज सेवा भी करता रहता था। मैंने जनता के जो भी काम हैं, समाज के काम हैं, सर्वे समाज का काम है, सब प्रशासन से, सरकार से काम करवाना मैं जानता हूँ। लोगों का काम कराया था, इसीलिए मेरे को सरपंच जनता ने चुना था उस टाइम भी जी। और आज भी अल्लाह पाक ने अगर मेरे को जिला प्रमुख और जिला परिषद बनाया तो इंशाल्लाह ऐसे ही मैं सरकार से और प्रशासन से जनता का काम करवाता रहूँगा और जनता के लिए 24 घंटा खड़ा मिलूँगा। आपने एक बात रखी कि मुझे जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे सरपंच बनाया, लेकिन एक सबसे बड़ी 2010 से, मैं कह सकता हूँ 15 के बीच में एक बात रहा करती थी सरपंच साहब, दबंग सरपंच, या फिर हम कह सकते हैं भिवाड़ी के अंदर एक नाम चलता था, चौधरी खूबी खान सरपंच दबंग। क्या उसके पीछे वजह? भैया पत्रकार जी, मैं दबंग नहीं हूँ। मैं जनता का जो काम करवाना प्रशासन से और सरकार से जी, वो काम करवाना जानता था। जिस तरीके से काम होते थे मैं लोगों का काम करवाता था। अब जिसका बेचारे का कोई काम हो गया तो उसको तो मैं दबंगी नज़र आऊँगा और नहीं, मैंने तो
समाज की सेवा करी है, जनता की सेवा करी है अल्लाह के हुक्म से। सरपंच साहब, एक खास मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जो लोग किसी व्यक्ति को, मैं कह सकता हूँ आपके ऊपर भी एक बात कर दे, आप जैसे कि मेहनत आपने की थी कि समाज सुधार मुहिम, उस लोगों पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ की थी, क्या लगता है उसको लेकर? क्या ऐसा है, समाज सुधार में मेरे को काफ़ी दिन से मैं लग रहा हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालता था, अब मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ। मैंने 2010 से ही समाज सुधार चालू कर दिया था और आज तक भी मैं कर रहा हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। पहले ही मेरा जनता से, समाज से लगाव था और सबके मैं काम करवाता था, इसीलिए लोग मुझे दबंग कहते थे। यही बात थी, काम करवाने की, जनता के बीच में खड़े रहने की, यही मेरा दबंगपना था। अगर कुछ अमनो मान के तौर पर सरपंच साहब, कुछ सारियों के तौर पर, कुछ अपने जो आपके जो चाहने वाले हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हम चले थे अकेले, चलते चलते कारवां बन गया। जो एक आवाज़ थी, आज वो आवाज़ एक सिलसिला बन गया। तो इंशाअल्लाह अब हमारा कारवां भी बड़ा बन गया है, समाज और जनता हमारे साथ है। आने वाले टाइम में अगर अल्लाह पाक ने हमारे को ज़िला परिषद बनाया और उसके बाद में ज़िला प्रमुख का चुनाव में लड़ूंगा, उसमें अल्लाह ने कामयाबी दी तो 24 घंटा जनता के लिए मैं खड़ा मिलूँगा और ऐसे ही सरकार से, प्रशासन से लोगों का काम करवाता रहूँगा। कोई भी समाज में काम पड़े, मैं 24 घंटा समाज के लिए हाजिर रहूँगा। सरपंच साहब, एक सबसे बड़ी बात होती है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है, टिकट के साथ चुनाव लड़ोगे, क्या प्लानिंग है? जनता अगर आपको चाहेगी, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, पार्टी के टिकट के, क्या कोई पंचायती की जाएगी चुनाव लड़ने से पहले कि भाई अपने जो आपके जो वार्ड के जो लोग होंगे उनसे डिस्कस किया जाएगा? जनता और समाज सब मेरे से कह रहा है, सरपंच अगर आपको टिकट मिले जब भी ठीक है और नहीं मिले जब भी ठीक है, आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है और इस समाज के लिए, जनता के लिए काम भी करना है। और वो काम करने वाले एक खासियत आपके अंदर है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आप जेडपीएस का चुनाव लड़ो और उसके बाद में आप जिला प्रमुख की ट्राई करो। अल्लाह ने चाहे तो कामयाबी मिलेगी। कहने की मतलब है कि जो आपकी जो जनता है वो आपके साथ है, ना कि कोई पार्टी का टिकट के दायित्व। तो आपकी अगर जनता, आपको टिकट ना भी मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी जनता आपके साथ है, कहने की मतलब? इंशाअल्लाह पूरी जनता, समाज मेरे साथ है और मैं उनकी ही सलाह से, उनकी ही मशवरे से मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। चाहे टिकट मिले जब भी और ना मिले जब भी, मैं इंशाअल्लाह चुनाव लड़ूंगा अल्लाह के हुक्म से। सरपंच साहब, लास्ट और आखिरी सवाल, आप अपनी वार्ड नंबर 20 की जितनी भी जनता है, जो भी आपके गांव है, जो उनकी समस्या हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भरोसा एक बार आपको उनको दिला दीजिए, अगर वो आप पर वोट करने के, एक बार वो आपको वोट कर देते हैं तो उनसे आप क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में अगर अल्लाह पाक ने मेरे को बनाया और जनता ने मेरे को वोट दी और मेरी मदद करी और अल्लाह पाक के हुक्म से मैं ज़िला परिषद बन गया, तो इंशाअल्लाह जो भी काम अधूरे हैं समाज के अंदर हो, जनता, समाज, सर्व समाज कोई भी हो, जनता का कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह मैं बराबर कराता रहूँगा। और ये नहीं है कि भाई मैं तो जीत के ही ये काम कराऊँगा, मैं अब भी करा रहा हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा कराता रहूँगा और जनता का एहसान रहेगा और अल्लाह पाक इस चुनाव मुहिम में हमें कामयाबी अता फरमाए और जनता का सहयोग रहेगा और अल्लाह का हुक्म रहेगा तो हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। देखिए दोस्तों, वार्ड नंबर 20 से जेडपीएस प्रत्याशी चौधरी खोबी खान सरपंच हमारे साथ जुड़े थे। उनके खास तौर से आपको पता होगा कि मेवात में किन किन समस्याओं को लेकर आज के टाइम पे जो हम कह सकते हैं फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है एजुकेशन। मेवात के अंदर आप चले जाइए, लेकिन प्राइमरी से +2 तक के जो स्कूल है उनकी हालात कितनी बुरी हो चुकी है। सरपंच साहब ने उनसे, जो उनके वोटर्स हैं, उनको एक भरोसा दिलाया कि अगर यदि वो जेडपीएस या कहते हैं जिला प्रमुख यहाँ से बनते हैं, उनके गांव में चाहे स्कूल हो, रोड की व्यवस्थाएं हो, या पीने के पानी की समस्या, क्योंकि कुछ गाँव में आज भी ऐसे हैं जहाँ पर जेजेएम का नाम से अभी तक गाँव वालों को यही नहीं पता कि वहाँ पर कोई जेजे नाम की भी कोई पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए।